समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। आज का अपना विषय है समुदाय यानी कम्युनिटी। समुदाय समाजशास्त्री साहित्य में समुदाय, समिति एवं संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक अवधारणाएं हैं। इन शब्दों में न केवल सामान्य लोगों ने बल्कि कुछ समाज वैज्ञानिकों तक ने मनमाने ढंग से अर्थ लगाया है और प्रयोग किया है। किसी भी विषय को सही रूप से समझने और इसे निश्चित लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उस विषय से संबंधित प्राथमिक अवधारणाओं का वैज्ञानिक आधार पर ठीक से समझाया जा सकता है। अब अपने बात करेंगे समुदाय। यह सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है। इसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के रूप में समुदाय विशेष के लोगों के समूह के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समाज, ईसाई समाज, हिंदू समाज, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना गया है। इन सभी समूह के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाएं। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करने पर हम पाते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी समुदाय शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक कौन सा है? कॉम तथा मैनिस से बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ से। मैनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। समुदाय का तात्पर्य क्या है? साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं। क्या है? समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। इनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। मैकायर एंड पेज के शब्दों में समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। मैकायर एंड पेज के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। नंबर 2, प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगट्स जो एक समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि एक समुदाय एक ऐसे सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है? हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। नंबर 2, जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योश्रित जीवन व्यतीत करती है, उसे समुदाय कहा है लुंडबर्ग ने। अगली परिभाषा है मैकायर एंड पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दिशाओं या स्थिति में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि समुदाय को एक ऐसा क्षेत्रीय समूह माना गया है जो एक सामान्य जीवन जीता हो। नेक्स्ट परिभाषा है अपनी आर्गमन एवं निफ्काफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा गया है। आर्गमन ने क्या कहा है? एक सीमित छोटे क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेविड के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है
जिसमें समाजी जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय क्या है? एक सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें समाजी जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती हो। अब अपने बात करेंगे समुदाय के आधार, आवश्यक तत्व या विशेषताएं। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह। नंबर 2 निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 3 सामुदायिक भावना। 3 में ही 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 हम की भावना की अभिव्यक्ति। नंबर 2 योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। नंबर 3 निर्भरता की भावना। नंबर 4 सेहत विकास। नंबर 5 स्थायीपन। नंबर 6 विशिष्ट नाम। नंबर 7 मूर्तता। नंबर 8 व्यापक उद्देश्य। नंबर 9 सामान्य जीवन। नंबर 10 सामान्य नियम व्यवस्था। नंबर 11 आत्मनिर्भरता। नंबर 12 अनिवार्य सदस्यता। अब अपनी इनके सभी 12 टॉपिक हैं, इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह। किसी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यक है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम प्रमुख आधार है। तुलनात्मक दृष्टि से यह एक बड़ा सामाजिक समूह है। नंबर 2 निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इसमें से प्रत्येक का अलग अलग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। वे इस समूह विशेष को अपना समूह मानते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंत्यक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। नंबर 3 सामुदायिक भावना, जिसे हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। सामुदायिक भावना को हम किस नाम से पुकारते हैं? हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, या समुदाय हमारा है, या अन्य समुदाय से भिन्न हैं। इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि से। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय या अन्य समुदाय के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। समुदाय के अपने 3 भाग हैं। नंबर 1 हम की भावना के व्यक्ति। नंबर 2 योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। नंबर 3 निर्भरता की भावना। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात या संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व का दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र गति एवं जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ के बढ़ना तथा द्वितीय संबंधों की प्रधानता आदि कारणों से समुदायिक भावना में कमी आती जा रही है, विशेषतः नगरीय समुदायों में। नंबर 4 सेहत विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ सहज ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे अपने रहने वाले सभी
लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय के रूप में ग्रहण कर लेता है। नंबर 5, स्थायित्वपन। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा नहीं होता। नंबर 6, विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उसे समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। नंबर 7, मूर्तता। समाज एक मूर्त समूह है जिसका निर्माण यह है कि वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्य के समूह के रूप में इसे आवश्यक देखा जा सकता है। नंबर 8, व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या विशिष्ट वर्ग विशेष के हितों या लक्षणों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करके सभी व्यक्तियों या समुदाय के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। नंबर 9, सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्साह, त्यौहार एवं संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योग देता है। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि इसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है तो इस दृष्टि से समुदाय समानताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। नंबर 10, सामान्य नियम व्यवस्था। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। नंबर 11, आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जा सकती है, वर्तमान समय के बड़े समुदायों में नहीं। नंबर 12, अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य आवश्यक होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, इनके साथ संबंध अंत्यक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अस्तित्व का भाव पैदा हो जाता है। धन्यवाद।